हाय व्यूअर्स, डिफीट डिजीजेस की सीरीज में मैं डॉक्टर शिरीन हमेशा की तरह आपके साथ साथ मैं चाहती हूँ कि आपको ऐसे मुख्तलिफ मौज़ूआत के मुतालिक बताती रहूँ जिनके मुतालिक के आमतौर पे इतनी ज़्यादा आगाही नहीं है। तो चलें, आज फिर मैं आपको बात बताती हूँ माइंड के मुतालिक, दिमाग के मुतालिक, हमारे दिमाग के। ये कभी कभी आपका दिमाग आपको खौमाखाई खौफ में मुब्तला कर सकता है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि आप इसे दोबारा तरबियत दे सकते हैं, अपना वो खौफ दूर कर सकते हैं। देखिए, सदियों से खौफ को ना एक फितरी जज्बा समझा जाता रहा है जो हमें खतरात से बचाने के लिए होता है। लेकिन अब जदीद तरीन जो रिसर्चेज हैं, तहकीक, उनके मुताबिक खास तौर पर न्यूरो साइंस की जो रिसर्चेज हैं, उनमें एक हैरानकुन हकीकत सामने आई है। अक्सर औकात खौफ यानी फियर जो है वो दिमाग की एक गलत पेशगोई होता है। यानी हमारा दिमाग ऐसे खतरात का अंदाजा लगा लेता है जो कि हकीकत में मौजूद ही नहीं होते, और असल सूरत हाल सामने आने से पहले ही रद्द अमल जाहिर करता है। इस तरह दिमाग गलत अंदाजा लगाकर गैर जरूरी बेचैनी और स्ट्रेस पैदा करता है, दबाव पैदा करता है। अब जितने भी रिसर्चर्स हैं ना, उन्होंने इस मसले का एक बहुत सादा और आसान मौसर हल भी दरियाफ्त किया है। जब हम शऊरी तौर पे जानते बूझते हुए उन हालात का सामना करते हैं जो हमें खौफजदा करते हैं, और उस दौरान खुद को पुरसुकून रखते हैं, तो दिमाग आहिस्ता आहिस्ता अपनी पेशगोइयों को, जो कि गलत होती है ना खौफ की वजह से, उनको दुरुस्त करना सीख लेता है। मेरी मेरी अपनी बहुत एक अजीज़ा थी, मरहूमा हैं वो, तो वो हमेशा जो है बिजली की सीढ़ियों से, उन्हें जो है एस्केलेटर से वो खौफज़दा थी। और जब कभी ऐसी जगहों पे जाना होता तो बिलावजह इतनी-इतनी सीढ़ियाँ उन्हें चढ़ के आना पड़ता था। मतलब ये बिलावजह के खौफ है ना। बाज़ लोग जो है वो एलिवेटर्स में, लिफ्ट्स में नहीं होते, और वो बहुत ज़्यादा फिर कई मंज़िला सीढ़ियाँ चढ़-चढ़ के जा रहे होते हैं। फ़ुज़ूल का खौफ है। और बहुत अच्छे मेरे जानने वाले जो है, अक्सर उन्हें एरोप्लेन का खौफ है, उसकी वजह से वो, उन्हें उम्रा या हज करने की बड़ी ख्वाहिश थी, नहीं कर पाए। मेरी एक दोस्त है, उन्हें बल्कि और भी लोगों को पानी से खौफ आता है, जो कि अगर हकीकी तौर पे देखा जाए तो उसकी कोई वजह ही नहीं है कि समंदर के में अगर आप बोटिंग करने जा रहे हैं या वहाँ किसी नज़ारों के लिए उसके करीब जा रहे हैं, बीचेस वगैरह पे, लेकिन वो नहीं जाती हैं, उन्हें खौफ है बहुत ज़्यादा। तो ये सब बिलावजह के खौफ है ना। इस तरह से और बेशुमार और बेजा खौफ हैं। तो वक्त के साथ क्या होता है कि दिमाग अपनी जो तवक्कुआत है ना, उनको जब आप अपने उस खौफ का सामना करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता, ग्रेजुअली, हिम्मत करके, तो वक्त के साथ ये दिमाग अपनी तवक्कुआत को दोबारा तरतीब देता है, जिससे खुदकार खौफ का रद्द-ए-अमल कम हो जाता है। ये तरीका रिवायती इलाज के मुकाबले में ज्यादा कुदरती और तेज हो सकता है, क्योंकि ये खौफ को दबाने के बजाय दिमाग की सोचने की सलाहियत को बेहतर बनाता है। ये दरियाफ्त हमारे जज्बात और जहनी सेहत को समझने के अंदाज को बदल भी देती है। अब हम खौफ को खत्म करने वाली चीज नहीं, बल्कि एक इशारा समझ सकते हैं कि हमें अपनी सोच को अब बेहतर बनाने की जरूरत है। अब कैसे वो सादा और मशकें कर सकते हैं, जैसे आहिस्ता आहिस्ता, भी मैंने बताया कि आहिस्ता आहिस्ता, ग्रेजुअली, रफ्ता रफ्ता उसी खौफ का सामना करना। अगर आपको पानी का खौफ है, आप 5-10 मिनट के लिए जाएं बोटिंग में, उसमें बैठें किसी अपने दोस्त के साथ, किसी करीबी अजीज के साथ। ये मैंने एक मिसाल दी। तो इसी तरह से मुख्तलिफ खौफ का आप रफ्ता रफ्ता सामना करें। जहनी यकसोई यानी माइंडफुलनेस को अपनाएं। ये हमें अपनी ज़हनी कैफ़ियत को बेहतर बनाने में मदद देती है। आप यानी आँखें बंद करें और खुद को ना, जो मैं आपको ये बात बता रही हूँ, इस रिसर्च में तो नहीं, मैं आपको अपना तजुर्बा बता रही हूँ। आप महसूस करें कि आप उस खौफ में हैं। आप महसूस कर लें, अगर आपको, जैसे अभी मैंने बताया, पानी का खौफ है, तो आप तसव्वुर करें, इमेजिन करें कि आप बोट में जा रही हैं, आप शिप पे हैं किसी, आप किसी क्रूज़ पे हैं। तो इस तरह से आपको जो है ज़हनी कैफ़ियत को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है। अपनी बेचैनी को समझ-बूझ और हिम्मत में आप बदल सकते हैं। सोचें, अगर खौफ हमारे फैसलों पर काबू ना रखे तो ज़िंदगी कैसी होगी? जब हम दिमाग की इस कुदरती सलाहियत को इस्तेमाल करते हैं कि वो खुद को सीखे और दुरुस्त करे, तो हम ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ चैलेंजेस का सामना कर सकते हैं और ज़्यादातर आज़ाद और मज़बूत ज़िंदगी गुज़ार सकते हैं। देखिए, हर वो लम्हा जब आप इस तरीके पर अमल करते हैं, आपको एक पुरसुकून और बाइख्तियार ज़हन के करीब ले जाता है, उसका मालिक बनाता है। मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे भी शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन मालूमात से फ़ायदा उठा सकें। मिलते हैं नई वीडियो में, नई मालूमात के साथ। तब तक के लिए बाय।